ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जिनसे वो सबके मन की बात जान सकता है। यहाँ तक कि जो लड़कियाँ उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचती हैं, उसे सब पता चल जाता है और इन्हीं शक्तियों की मदद से वो अपने सारे काम कर लेता है। यहाँ तक कि वो अपने लिए एक खूबसूरत लड़की भी पटा लेता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को कि वो आदमी इन शक्तियों की मदद से क्या क्या कर सकता है। मूवी की शुरुआत में हम गैब्रियल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सुबह ऑफिस जाने से पहले अपने लिए कॉफ़ी ख़रीदता है, क्योंकि जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर एक और लड़की भी काम करती है जिसका नाम एलिस है। और गैब्रियल एलिस को बहुत पसंद करता है। वो हर दिन उसे फ्लर्ट करने के लिए बहुत सारी बातें करता है ताकि एक दिन वो उससे दिल की बात बता सके। एक दिन जब वो अपने ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और अब से सारे एम्प्लॉयज़ लड़कियों के प्रोडक्ट पर ही काम करेंगे। यहाँ पर गैब्रियल को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसे अपना पुराना काम बहुत अच्छा लगता है। वो ये नहीं चाहता कि कंपनी ये डिसीजन ले, लेकिन उसके पास इतने पावर नहीं होते कि इस डिसीजन को बदल सके। और तभी DCL नाम की एक लड़की सारे स्टाफ को अपने प्लान के बारे में समझाती है कि कैसे उन्हें डील करके लड़कियों के प्रोडक्ट को बेचना है। लेकिन यहाँ पर गैब्रियल अपनी धुन में होता है और उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। अगले सीन में गैब्रियल एक शादी में आता है जहाँ पर दुल्हन उसकी वाइफ होती है। दरअसल कुछ समय पहले गैब्रियल का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी और अब कुछ समय के लिए केट की सारी जिम्मेदारी गैब्रियल के ऊपर आ जाती है। फिर जब उसकी वाइफ की शादी ख़त्म हो जाती है तो गैब्रियल बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा होता। ना ही उसका ऑफिस में मन लगता है और ना ही अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करता है। एक दिन जब वो फ्रेश होने के लिए जा रहा होता है तभी केट अपने बॉयफ्रेंड को लेकर अपने घर आ जाती है और इस समय गैब्रियल ने कपड़े नहीं पहने होते, जिस वजह से केट को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद वो अपने फादर को कहती है आपको ज़रा भी शर्म नहीं है क्योंकि आपके घर में एक जवान बेटी भी रहती है। जिसके बाद वो गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर रूम में जाती है। यहाँ पर गैब्रियल अंदर से बहुत टूट चुका है क्योंकि वो अपना कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहा। यहाँ पर गैब्रियल की किस्मत ख़राब होती है, जिसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा जाकर टब में गिर जाता है। यहाँ पर गैब्रियल की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसका हेयर ड्रायर उसी पानी में आकर गिरता है, जिस वजह से उसे ज़ोर का करंट लगता है। लेकिन कुछ देर के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो घर की नौकरानी उसके सामने होती है और वो उससे पूछती है कि तुम इस तरह ज़मीन पर क्यों लेटे हो। और अचानक से उसे अपनी नौकरानी की मन की सारी बातें सुनाई देती हैं, जिससे कि गैब्रियल को थोड़ा अजीब लगता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद जब अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है तो उसके पास से जितनी भी लड़कियां गुजरती हैं वो उन सारी लड़कियों की मन की बात सुन रहा होता है। ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं सारे गैब्रियल को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और वो उन सब की मन की बात सुन लेता है जो उसे बस गाली दे रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब DCL उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है तब वो उसके मन की सारी बातें सुन लेता है कि वो कैसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्लान बना रही है और वो कैसे कंपनी को आगे बढ़ाना चाहती है। घर आकर गैब्रियल बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपनी पावर्स की वजह से काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसे हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के मन की ही बातें सुनाई दे रही हैं। जिस वजह से गैब्रियल परेशान होकर फैसला करता है कि वो अपने आप को बिल्कुल उसी तरह से दोबारा करंट देगा। जिसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बारिश में खड़ा हो जाता है और इससे गैब्रियल को ज़ोरों का झटका लगता है। इसके बाद जब वो वापस आता है तो अब भी उसके अंदर वही पावर्स होती हैं। इसके बाद गैब्रियल तय करता है कि क्यों ना इस पावर का इस्तेमाल करके लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। जिसके बाद वो उस कैफ़े में आता है जहाँ पर एलिस काम करती है, जिससे एलिस बहुत प्यार करता है। इसके बाद वो अपनी पावर्स की मदद से एलिस की मन की सारी बातें पढ़ लेता है और वो एलिस को अपने साथ डिनर करने के लिए बोलता है। एलिस भी मान जाती है। इसके बाद गैब्रियल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो कई महीनों से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। ऑफिस में भी गैब्रियल का बर्ताव बहुत अच्छा रहता है। वो सारे लड़कियों की मन की बात पढ़कर उनसे अच्छा बर्ताव करने लगता है और साथ ही वो DCL से जब बात करता है उसके मन को पढ़ लेता है। इसके बाद उसके मन की सारी बातें वो अपने बॉस को बता देता है, जिससे कि कंपनी का बॉस गैब्रियल की बहुत तारीफ़ करता है। मगर यहाँ पर DCL सोच में पड़ जाती है कि गैब्रियल को मेरे मन की बातें कैसे पता चल रही हैं। DCL बहुत खुश होती है कि गैब्रियल प्रोडक्ट बनाने के प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। शाम को जब वो एलिस के पास जाता है तो दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पर इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और इसके बाद ये दोनों आपस में गपागप कर लेते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि गैब्रियल सारी लड़कियों की भावनाओं को समझ रहा है और उन लोगों को उसी तरह से ही ट्रीट कर रहा है जिस तरह लड़कियां उससे चाहती थी।
अब ऑफिस में भी वो डिसेल के करीब आ जाता है और उसकी फीलिंग्स को समझने लगता है। यहाँ पर डिसेल को भी उससे प्यार हो जाता है, उसे आज रात डिनर पे इनवाइट करती है। गैब्रियल भी मना नहीं करता, जिसके बाद वो घर आकर अपनी बेटी कैट के साथ भी अच्छे से रहने लगता है। वो उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर कैट भी अपने फादर को लाइक करने लगती है। शाम को वो डिसेल के साथ डिनर करने के लिए जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और साथ ही वो दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बताते हैं। तभी गैब्रियल उसे बताता है कि मैं काफ़ी समय से तुम्हें लाइक करता हूँ, जब से तुमने अपने लड़कियों वाले प्लान में सबको बताया था। गैब्रियल उसे बताता है कि तुमसे पहले मैं एक कैफ़े वाली लड़की से प्यार करता था, पर उसकी फीलिंग्स मेरे लिए ज़्यादा दिन तक नहीं चली। पर डिसेल को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उससे कहती है कि हम दोनों अपने पास्ट को भुलाकर एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एलियस आती है, जो गैब्रियल के साथ गपागप करने आई थी। पर गैब्रियल उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिल जाएगा। ये सुनकर एलियस का दिल टूट जाता है। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब गैब्रियल अपने ऑफिस आता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात डिसेल से होती है। इसके बाद वो उसके मन की बात पढ़ लेता है, जहाँ पर उसे कंपनी के लिए बहुत अच्छा प्लान मिल गया था। वो अपने बॉस को उसी प्लान के बारे में बताता है और साथ ही वो अपने मन से कुछ और भी चीज़ें जोड़ देता है। यह सुनकर उसका बॉस बहुत खुश हो जाता है। इन बातों से डिसेल को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब गैब्रियल से प्यार करने लगी थी। और इसलिए गैब्रियल जब उसके मन को पढ़कर उसका प्लान सबको बताता तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो चाहती थी कि गैब्रियल इस कंपनी को बहुत आगे तक लेकर जाए और उसे एक अच्छी पोजीशन मिल सके। अगले दिन डिसेल गैब्रियल को अपने घर में इनवाइट करती है, जहां पर ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहां पर गैब्रियल को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि मैं हर बार डिसेल का प्लान चुरा रहा हूं, और इसलिए वो अपने आप से नफरत करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी मेहनत डिसेल कर रही है। उसके बाद वो अपने बॉस के पास आता है और वो अपने बॉस को बताता है कि जितने भी मैंने प्लान्स आपको बताए थे सारे के सारे डिसेल के थे और उसके सारे प्लान में चुरा कर आपको बताया करता था। पर इसके बॉस को उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि ये सारे के सारे प्लान्स गैब्रियल के ही हैं। जब वो अपने बॉस को कन्विंस नहीं कर पाता तो उसके बाद वो अपने घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, जिसके बाद वो अपनी सारी पावर्स को खो देता है। इसके बाद वो डिसेल के पास आता है और उसे कहता है कि मैं हर रोज़ तुम्हारा प्लान चुराया करता था। यहाँ तक कि वो उसे अपने पावर के बारे में भी बताता है, पर यहाँ पर उसकी सारी पावर्स जा चुकी हैं। जिसके बाद गैब्रियल डिसेल से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर डिसेल भी खामोश हो जाती है, क्योंकि वो भी गैब्रियल से बहुत प्यार करती है। इसके बाद वो उसे गले से लगा लेती है। यहाँ पर वो इमोशनल हो जाती है कि गैब्रियल ने उसे अपने सीक्रेट के बारे में बताया है, और इसके साथ ही ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कभी कभी हम किसी को अपने सच्चे मन से चाहते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देती है उसे मिलाने में।